हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग प्रोसीजर डिले क्यों हो रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे किन किन स्टेट में काउंसलिंग शेड्यूल या यूँ कहें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एमडी एमएस पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों जैसे हमें पता है किसी पार्टिकुलर स्टेट में 50% सीट का फिलिंग और उस स्टेट में 100% प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीट की फिलिंग स्टेट काउंसलिंग से होती है। रिमेनिंग 50% सीट की फिलिंग एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से होती है। दोस्तों एमसीसी ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए बोल दिया था 20 सितंबर को। उसके बाद से हम अगर वेबसाइट को डेली चेक कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये देखिए एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन पिछले 10 दिन से चल रही है। पीजी काउंसलिंग शेड्यूल 2024 विल बी अवेलेबल सून। एक और इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं रीसेट रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 1 ऑफ पीजी काउंसलिंग 24। इट मीन्स अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन किया है और उस रजिस्ट्रेशन में कोई एरर है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन को रीसेट कर सकते हो। दोस्तों बात आती है कि अभी तक एमसीसी ने डिटेल्ड काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश क्यों नहीं किया, अभी तक डिटेल सीट मैट्रिक्स पब्लिश क्यों नहीं किया। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है मेन रीज़न है सुप्रीम कोर्ट में चल रही हियरिंग। जैसे कि हमें पता है बहुत सारे स्टूडेंट ने नीट पीजी 2024 में ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में डिफेक्ट के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशंस फाइल किए थे और वो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो गए थे, जिसमें कई हियरिंग हो चुकी हैं और जिसमें लेटेस्ट हियरिंग 4 अक्टूबर की है। इस केस में कई सारे सप्लीमेंट्री एफिडेविट भी फाइल किए जा चुके हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट एफिडेविट ये था कि एमसीसी जल्दबाजी कर रहा है और प्रॉपर शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहा नीट पीजी 2024 काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो शायद इसी एलिगेशन के लगने के बाद एमसीसी ने अपनी प्रोसेस को डिले किया है या यूँ कहें अपनी प्रोसेस को होल्ड पे रख दिया है और वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं 4 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग का। लेकिन दोस्तों जब इंतज़ार ही करना था तो फिर शेड्यूल या यूँ कहें रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन क्यों किया। पहले कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इस इश्यू पे आने देते, उसके बाद डिटेल काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश करते, सीट मैट्रिक्स पब्लिश करते और एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन के तहत प्रोसेस को स्टार्ट करते। क्योंकि अगर प्रॉपर रूल रेगुलेशन के तहत अगर हम प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेंगे फिर से कोर्ट में एप्लीकेशंस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं स्टेट शेड्यूल्स के बारे में। दोस्तों क्या इस साल हम ये माने कि फर्स्ट राउंड स्टेट काउंसलिंग एमसीसी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से पहले हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसे रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोसेस को होल्ड पे डाल दिया है एमसीसी ने, इसी प्रकार से कई सारे स्टेट ने भी रजिस्ट्रेशन मंगवा लिए हैं, रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर दिया है, बट उन्होंने भी प्रोसेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया है एमसीसी की तरह। जब एमसीसी का डिटेल काउंसलिंग शेड्यूल आएगा मे बी 4 अक्टूबर के बाद, उसी समय इन स्टेट्स का भी डिटेल काउंसलिंग शेड्यूल आएगा जहां पे रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो चुके हैं। जैसे कि कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन डेट 1 अक्टूबर टू 5 अक्टूबर रखा है, एमपी में 2 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश में 27 सितंबर टू 4 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन टाइमिंग है, झारखंड में 1 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट है, जेएनके में अप टू 2 अक्टूबर और कई सारे स्टेट में तो रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज हो चुका है और वो रजिस्ट्रेशन विंडो का लास्ट डेट था 30 सितंबर, जैसे कि यूके मीन्स उत्तराखंड, यूपी एंड पंजाब। और कुछ स्टेट में या जो रिमेनिंग स्टेट हैं उनमें अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।